आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेज नाउ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होली गोरखपुर की। दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे ये आम का पेड़ आपको दिख रहा होगा और इसमें बौर आ चुके हैं और यही एक पहचान होती है कि फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। फाल्गुन के महीने में फिज़ा में अजीब सी मस्ती, एक अलग तरह की ही रौनक छा जाती है। पूरी प्रकृति जैसे रंगीन दिखाई देने लगती है। लोगों के ऊपर रंगों का खुमार सा छा जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग डालने के लिए बेताब रहते हैं। प्रकृति हर तरह से अपनी नई लताओं के साथ, नए पत्तों के साथ खिले खिले नज़र आती है। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही बसंत का भी आगमन होने लगता है। होली से नव संवत्सर का भी आगमन होली के दिन से ही शुरू हो जाता है। फाल्गुन का महीना जो कि गाँवों में आज भी इस महीने की शुरुआत से ही लोग फगुआ गाना शुरू कर देते हैं और पूरे महीने भर पूरे जोश और उत्साह के साथ इस गीत को गाते हैं, इस पर नाचते हैं, झूमते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हमारे पौराणिक काल में टेसू के फूलों से होली खेली जाती थी। धीरे धीरे समय बदला और नैसर्गिक की जगह रासायनिक और बनावटी रंगों ने ले लिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग जो होली खेल रहे हैं उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रकृति की जो देन है वो नैसर्गिक है और फागुन के महीने में पूरी प्रकृति रंग बिरंगी दिखाई देती है। आसमान में गुलाल रंग छाए रहते हैं। लोगों के जेहन में बस इतना रहता है कि कब होली आए और हम उसमें डूब जाएं, होली के रंगों में डूब जाएं। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं गोरखपुर की होली दिखाने। आइए देखते हैं गोरखपुर में कहां कहां और किस तरह की होली कैसे मनाई गई। दोस्तों, आज हम आपको गोरखपुर की होली के बारे में बता रहे हैं। त्योहारों का जिक्र हो और भगवान को याद ना किया जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और होली का त्यौहार तो ऐसा त्यौहार है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और ये उनकी जन्मस्थली, उनकी कर्मस्थली जो मथुरा, ब्रज और वृंदावन है, वहाँ पर तो लठमार होली खेली जाती है जो पूरे विश्व में, पूरे देश में प्रसिद्ध है। लठमार होली के साथ साथ फूलों की भी होली खेली जाती है। राधा और कृष्ण की होली जग जाहिर है। सभी जानते हैं कि वहाँ पर फूलों की होली भी फाल्गुन शुरू होते ही शुरू हो जाती है और पूरे महीने भर चलती रहती है। फूलों में सजी और फूलों में सजी केसर की चमकी गालन पे आपको जैसे पता ही है कि हमारे शहर में होली खूब धूम धड़ाके के साथ खेली जाती है। हर तरफ रंगों की फुहार होती है, रंगों की बौछार होती है, गुब्बारे फेंके जाते हैं, पानी वाली होली खेली जाती है। और एक अच्छी बात यह भी है कि महानगर ने पिछले कई दशकों से ब्रज की तर्ज पर फूलों वाली होली खेलने का परंपरा की शुरुआत की है और ये परंपरा अब धीरे धीरे यहाँ के लोगों में रच बस रही है। और ये हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग फूलों की होली खेलने के लिए वहाँ ब्रज की भांति, जिस तरह से ब्रज में होली खेली जाती है वैसे यहाँ पर भी फूलों की होली खेलने की शुरुआत हुई है। फूलों की होली को एक फुलेरा दूज भी कहा जाता है और इसी तर्ज पर यहाँ पर महानगर में कई जगह होली का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर इस तरह की होली खेली गई है।
दोस्तों, होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। ये वो समय होता है जिस समय कोई भी काम, शुभ काम नहीं किया जाता है। ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए यही 8 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। होली से ठीक 1 दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन पे ऐसी मान्यता है कि इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। और होलिका दहन मनाने के पीछे भी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कथा है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप जो था, वो अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उनका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करे, और इसीलिए उसने अपने पुत्र को तरह तरह से यातनाएं दी, उसे प्रताड़ित किया। लेकिन जब उसकी कोई भी यातना काम नहीं आई तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में बैठने का आदेश दे दिया। होलिका को वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जहाँ पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं वहाँ पर चमत्कार तो होते ही रहते हैं। तो उस अग्नि में जब होलिका अपने भतीजे को लेकर के बैठी तो होलिका तो जल गई और भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए और प्रहलाद सकुशल उस अग्नि से वापस आ गए। तो इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और आसुरी शक्तियों का नाश हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई। और इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने, उस समय वहाँ की जनता ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाए और जमकर होली खेली। दोस्तों, रंग भरी एकादशी के पीछे एक आध्यात्मिक पहलू भी है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महीने में जो एकादशी पड़ती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु की उसमें पूजा आराधना की जाती है, व्रत किए जाते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु हर महीने वाले एकादशी में व्रत और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फाल्गुन मास की जो एकादशी पड़ती है उसे रंग भरी एकादशी के साथ ही अमल की एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान शिव को ये दिन समर्पित होता है और भगवान शिव के साथ रंग खेल करके लोग होली के त्यौहार की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने आपको दिखाया गोरखपुर की रंग बिरंगी होली। यहाँ पर हमने काशी और वृंदावन की होली को भी दिखाया। लोग यहाँ पूरे जोश और उत्साह के साथ रंग, गुलाल, अबीर के साथ साथ फूलों की भी होली खेल रहे हैं और पूरे शहर में होली का माहौल है, होली का जश्न मनाने का माहौल है। पूरा शहर रंगों में डूबा हुआ है। होली का त्यौहार आपसी बैर और वैमनस्य को भुला करके सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार है। हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी? अमेज नाउ की ये पूरी कोशिश आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।